क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड दी पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू फाइंड कर लो। यहाँ पे डी वाई है, यहाँ पे डी एक्स है, इसको इधर ले आओ तो हमें एक्स डी वाई इक्वल टू माइनस एक्स साइन स्क्वायर वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, ठीक है, ये वैल्यू मिलेगी। तो डी वाई यहीं पे है और यहाँ पे डी एक्स है जो कि डिवाइड में आ गया, अपॉन डी एक्स इक्वल टू ये अपॉन एक्स आएगा, है ना। आप चाहो तो माइनस को अंदर भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो मैं अगर माइनस मल्टीप्लाई करूंगा अंदर तो ये पॉजिटिव है, नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव है, पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे आने वाला है y माइनस एक्स साइन स्क्वायर वाई अपॉन एक्स, ठीक है, और डिवाइड में ये वाला x, ये वैल्यू मिल गई हमें। इसके बाद क्या करना होता है, हमें हमें चेक करना होता है कि होमोजीनियस है या नहीं है, जो कि आप आराम से कर सकते हो। इसमें जहां पे भी x है वहां पे लैम्डा x पुट करो, जहां पे भी y है वहां पे लैम्डा y पुट करो, आपको होमोजीनियस मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। ओके, आसान सी बात है। स्टेप 2 पे आते हैं। होमोजीनियस चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके 1 नंबर मिलते हैं, तो ये हर बार कर लेना। उसके बाद स्टेप 2 पे आते हैं। इसमें क्या करना होगा, हमें लेट करना होगा y इक्वल टू वी एक्स, तो पुट कर दो डी वाई अपॉन डी एक्स एक्स प्लस वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। हमें ये याद हो चुका है अब तक, जिनको याद ना हो वो इसे डिफ्रेंशिएट कर ले एक्स के रिस्पेक्ट में, तो आपको ये मिल जाएगा। इसके बाद क्या करना होता है, हमें डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू है क्या, ये है, और y की वैल्यू क्या है, वी एक्स। तो इसमें जहां पे भी y है वहां पे वी एक्स पुट कर दो, ताकि डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू मिल जाए। यहाँ पे y है, वी एक्स आएगा, माइनस एक्स साइन स्क्वायर y बाय एक्स, y की वैल्यू वी एक्स है तो वी एक्स अपॉन में x, और टोटल डिवाइड में x आने वाला है, इक्वल टू v प्लस एक्स डी वी अपॉन में डी एक्स। ओके, तो इसके बाद क्या कुछ कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। x से x कैंसिल हो गया, और यहाँ पे x कॉमन ले सकते हो आप, क्योंकि यहाँ पे भी x है यहाँ पे भी x है, तो x कॉमन ले लो। तो अगर आप x कॉमन लोगे, यहाँ पे नीचे भी x है, x से x कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलने वाला है आपके पास, यहाँ पे v माइनस x कैंसिल हो चुका है कॉमन लेने के बाद, तो साइन स्क्वायर यहाँ पे v है, v इक्वल टू v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। तो अभी भी कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, बिल्कुल हो रहा है, v से v कैंसिल हो गया। ओके, तो क्या बच गया हमारे पास, मैं यहाँ कर रहा हूं, तो क्या बच गया हमारे पास, माइनस का साइन v इक्वल टू एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। तो आप यहाँ पे एक्स ला सकते हो नीचे, तो यहाँ पे एक्स आ गया, 1 अपॉन एक्स, माइनस भी है माइनस, और डी एक्स इक्वल टू साइन को नीचे ले आओ, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर वी आ जाएगा, और डीवी। ओके, और ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, यहाँ पे माइनस 1/x dx है, इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर को आप कोसेक स्क्वायर भी लिख सकते हो, है ना। 1 अपॉन साइन स्क्वायर है, साइन को ऊपर ले जाओ कोसेक बन जाता है। इसके बाद इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट कर दो जल्दी से। 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग एक्स, लॉग मोड एक्स, माइनस भी है माइनस लगा दो यहाँ पे, इक्वल टू कोसेक स्क्वायर का क्या इंटीग्रेशन होता है, बताओ सोच के, माइनस का कॉट होता है, तो माइनस का कॉट वी आ गया। ओके, प्लस कांस्टेंट करना होता है तो प्लस सी कर दो, किधर भी कर सकते हो आप, मैं यहाँ कर देता हूँ प्लस सी। तो ये वैल्यू आ चुकी है हमारे पास। इसके बाद क्या करना होता है, हमें सी की वैल्यू फाइंड करनी होती है।
और कैसे फाइंड करेंगे? हमें गिवन है y की वैल्यू क्या है, पाई बाय 4, x की वैल्यू क्या है 1। पुट करना है, पुट y इक्वल टू पाई बाय 4 एंड x इक्वल टू 1। तो हमें क्या मिलने वाला है, माइनस लॉग x, x की वैल्यू क्या है 1, फिर प्लस c इक्वल टू माइनस कॉट v, और v क्या है हमारे पास y अपॉन एक्स। ये पुट करना मैं भूल गया v की वैल्यू, तो मैं यहाँ कर देता हूँ। तो हमें लास्ट में क्या मिलने वाला है, फाइनल हमारा आंसर, इससे कर देता हूँ। कौन सा पेन करूँ यूज, ये कर लेता हूँ, नहीं ये दिखेगा नहीं, तो मैं इससे कर रहा हूँ क्योंकि ये हाईलाइट करेगा थोड़ा सा। तो हमें मिलने वाला है माइनस का लॉग एक्स प्लस सी इक्वल टू माइनस कॉट वाई अपॉन एक्स। ठीक है, ये वैल्यू मिली हमें, लास्ट वाली वैल्यू। हमने बस v की वैल्यू पुट कर दी है। ओके, इसके बाद में क्या बोल रहा था आपसे कि आप ना जहां पे भी y है वहां पे पाई बाय 4, जहां पे भी x है वहां पे 1 करो। तो यहाँ पे y अपॉन एक्स है, y की वैल्यू पाई बाय 4 है, अपॉन में x की वैल्यू 1 है, तो हमें क्या मिलने वाला है, पाई बाय 4 मिलने वाला है यहाँ पे। कॉट पाई बाय 4 से होता क्या है, कॉट 45 की वैल्यू हमारी 1 होती है, ठीक है, और लॉग 1 की वैल्यू हमारी 0 होती है। तो यहाँ पे c की वैल्यू क्या मिल गई मुझे बताओ, ये 0 हो गया, प्लस c मतलब c इक्वल टू कॉट पाई बाय 4 हमारा 1 होता है, इनटू में माइनस मतलब माइनस का 1 मिल गया। तो क्या करना होगा, हमें इसे पुट करना होगा। इसे मान लो इक्वेशन फर्स्ट, कुछ भी मान लो, पुट कर दो, पुट c इक्वल टू -1 इन इक्वेशन, इक्वेशन लिखा है ठीक है फर्स्ट, तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो हमारा क्या है, सॉल्यूशन क्या है, ये माइनस का log x प्लस का -1 इक्वल टू का माइनस कॉट y अपॉन एक्स। ये हमारा आंसर आ चुका है, जो कि बिल्कुल सही है, लेकिन बुक से मैच नहीं हो रहा होगा। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि उन्होंने थोड़ा सिंप्लीफाई कर रखा है। आपको मन कर रहा हो तो कर सकते हो, नहीं तो कोई जरूरी भी नहीं है। लेकिन जिनको मन कर रहा है कि नहीं सिंप्लीफाई करो सर हम तो नहीं मानेंगे, आपको करना होगा, उनके लिए मैं कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे माइनस और माइनस कॉमन ले सकता हूँ, तो माइनस कॉमन ले लो, तो यहाँ पे क्या आ गया, log x प्लस 1, और 1 को मैं लिख सकता हूँ log e, एक ही बात है, 1 को आप log e लिख सकते हो। और ये माइनस कहाँ गया, और ये माइनस कहाँ गया, मैंने कॉमन ले लिया इसे। ठीक है, इक्वल टू में क्या है, माइनस का कॉट y अपॉन एक्स, माइनस से माइनस आप कैंसिल भी कर सकते हो। log m प्लस log n क्या होता है, log m इंटू n होता है, मतलब log x इंटू ई आ गया, इक्वल टू कॉट y अपॉन x। ये आंसर बुक से मैच हो रहा होगा। ठीक है, ऐसे करना था बुक से मैच, बाकी तो यहाँ तक करके भी छोड़ोगे तो नंबर पूरे ही मिलने हैं। ठीक है।